अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बखैर होंगे। हमने सोना सुपुर्द खाक किया। आपके नज़दीक कीमती तरीन चीज़ क्या है? एक ऐसा सवाल जिसका हर जवाब दूसरे जवाब से मुख्तलिफ मिलेगा। वजह हर शख्स की अपनी अपनी जुदागाना दर्जाबंदी है। हर शख्स की हर दर्जाबंदी किसी न किसी इल्लत के सबब होगी जो हमारे लिए लायक एहतराम होना चाहिए। वैसे भी दर्जाबंदी हुई कीमत का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकता है जो दर्जाबंदी कर रहा है। ऐसा मुमकिन है कि यह दर्जाबंदी किसी और की मुरतब की गई दर्जाबंदी से यकसर मुख्तलिफ हो। आप अगर खुद से पूछें कि आपको मीठे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, मुमकिन है जवाब हो कि गुलाब जामुन, दूसरे शख्स के नज़दीक रसगुल्ला या सोहन हलवा। अब दर्जाबंदी किस लिहाज से हुई? इसकी ज़ाहिरी कीमत, इसके जायके या ज़ाती पसंद से। कुछ लोग सोहन हलवा महंगा होने की सबब पसंद करेंगे कि महंगा है तो अच्छा भी होगा। ऐसा भी मुमकिन किसी के नज़दीक यकसर ऐसा मामला न हो। इसे सूजी के हलवा में वो स्वाद आए कि जिसके सामने सोहन हलवा हीच हो जाए। कीमत मादी चीज़ की लग सकती है। मादी चीज़ को हम कीमत के एवज तोल सकते हैं, इसकी बोली लगा सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन गैर मादी यानी रूहानी चीज़ को आप कैसे तोलेंगे? और फिर जब आप तोल नहीं सकते तो इसकी कीमत, हकीकी कीमत से आप नावाकिफ ही रहेंगे, हत्ता कि वो रूहानी तोहफा आप पर बीत न जाए। अल्लाह करीम की तख्लीक शुदा ये कायनात की ज़मीन दोनों अवामिल की हामिल है, मादी और रूहानी। इनका उसूल इंसान की अपनी बिसात पे है कि वो क्या और कितना उसूल चाहता है। क्या आप बता सकते हैं कि मुर्शद के बताए हुए एक वजीफे, बाप की गई नसीहत, माँ की ममता की क्या कीमत है? शायद ऐसा मुमकिन नहीं, कुल्ली तौर पर तो हरगिज़ मुमकिन नहीं। हाँ, मगर इसकी अहमियत और कीमत का अंदाज़ा सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। वजीफे की अदायगी के बाद मिलने वाली रिफ़तें, बाप की नसीहत पे अमल के बाद मिलने वाले इनाम और माँ की अता की गई ममता वसूल करने के बाद ही मुमकिन है कि इंसान अंदाज़ा लगा पाए कि ये सब किस अहमियत के मालिक हैं। हज़रत इंसान पे अल्लाह करीम की सबसे बड़ी की गई नेमतों में सर फहरिस्त माँ और बाप। माँ सरासर रहमत ही रहमत, और बाप ज़माने की सख्तियों से बचाने वाला वो दरख्त जिसकी घनी ठंडी छाँव का कोई नेमुल बदल बन ही नहीं सकता। झुलसा देने वाली हिद्दत में जाए अमन। माँ बाप वो रास्ता जो यकीनन सिरात मुस्तकीम से मुल्हक होता है। माँ या बाप या दोनों का जुदा हो जाना ऐसा दकीक अम्र है जिसके सामने मादी दुनिया की सारी कुर्बानियाँ कर दी जाए फिर भी कीमत का तयन मुमकिन नहीं। उलमा और बड़ों से सुना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब नफसा नफसी होगी, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। मैं आलम में तो नहीं, ना ही मुफ्ती हूँ, हाँ, मगर एक जज्बात की रौ में बहने वाला एक आम इंसान। मेरा चश्म तसव्वुर इसको कबूल करने में तामुल का शिकार है। इस दुनिया से रुखसत के बाद आलम बरज़ख में क़याम होना होता है। इन दोनों आलम में एक पर्दा है। इसके बावजूद जाने वाला लौट के आते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह करीम के इज़्न से हर जुमेरात आते हैं अपने घर वालों के पास, इन्हें मिलते हैं, शायद दुआएं भी देते हों जैसे इस जिंदगी में देते थे। यह मिलना बता रहा है कि वो आलम बरज़ख में मुंतकिल होने के बाद भी भूले नहीं। गो वो हमारी ज़ाहरी आँख की ज़द में नहीं आ पाते, मगर वो हमें देखते हैं, पहचानते हैं। शायद हम अपने दिल की बातें भी करते हों, हमसे अपने दिल की बातें भी करते हों, जिनको हमारी समाअतें न सुन सकती हों। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आलम बरज़ख के बाद वो हमें भूल जाएँ? अभी कल ही बाद नमाज फ़ज्र अब्बा जी ख्वाब में आए। देखा कि कोई दो अफराद इन्हें लाते हैं और ला के बिठा देते हैं। मुझे ख्वाब में यूँ महसूस होता है कि न जाने कितना अरसा हो चला इनसे बिछड़े हुए। मैं अपनी चारपाई से उतरते हुए इनकी तरफ यूं गिरता हूं जैसे इंसान ऊंट से गिरे। जैसे ही करीब पहुंचता हूं, सबसे पहले इनकी कदम बोसी करता हूं, फिर दूसरे पाँव का बोसा लेना चाहता हूं। अब्बा जी मुझे सीने लगा लेते हैं। क्या इस मुलाकात का कोई नेमुल बदल है? क्या इस ख्वाब को खरीदा जा सकता है? क्या इस ख्वाब की कोई कीमत है? बाज़ औक़ात इंसान रूहानी इनाम को मादी तराजू में तोलता है कि कीमत का तयन कर पाए, या फिर इसलिए कि हम जैसे आम फहम कारियों को समझा सकें, वगरना वो रहते बेशकीमत हैं जिनकी कीमत का इदराक मुमकिन ही नहीं। जैसा कि अनवर मसूद साहब ने कहा था, खाक में ढूंढते हैं सोना लोग।
خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا۔ آخر میں یہ دعا کہ اللہ کریم ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔